हैं। अब कुछ देर तक अपनी पत्नी से बात करते रहते, कुछ ही देर के बाद ना फ़ोन कट होता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद महेश जी जिस जगह बैठे हुए थे ना, लगभग कुछ ही देर के बाद महेश जी को ना अपने आसपास से किसी की औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों कभी कभी हम लोगों की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं जो लिटरली हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हम लोगों के साथ में हो। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की खौफनाक और डरावनी होने वाली है। दोस्तों हमेशा की तरह मैं बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को जो वो एंड तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। मैंने अपने चैनल पर आज तक इतनी डरावनी कहानी कभी भी अपलोड नहीं की है, इसीलिए मैं बस आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा वीडियो को जो वो एंड तक ज़रूर देखते रहना। आज की हमारी ये सच्ची कहानी है। और इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूँ तो मैं आप लोगों को कहानी की सुनने की कुछ कंडीशंस बता दूं। अगर आप लोग रात के वक्त पर मेरी कहानी सुन रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को एक कोने में अकेले लेट जाना है, कानों के अंदर ईयरफोन्स हो तो लगा लो, बेटर एक्सपीरियंस देगा। लाइट को ऑफ कर दो और एकदम अपने मोबाइल को रखकर आंखों को क्लोज करके इस कहानी को इमेजिन करके सुनो। आपका कहानी सुनने का 2 गुना ज़्यादा मज़ा बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। तो हमारी आज की ये जो कहानी है ये हमारे साथ शेयर की है महेश जी ने, जो कि दोस्तों हमारे खुद एक सब्सक्राइबर हैं और महेश जी हमसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए हैं। ये घटना महेश जी के साथ खुद घटित हुई थी। महेश जी की उम्र यही कुछ लगभग 30 या 35 साल की है। ठीक है दोस्तों, 35 साल की वर्ष की उनकी उम्र है और ये कहानी पूरी महेश जी ने मुझे लिखकर भेजी है इंस्टाग्राम पर। अगर आप में से कोई भी हमको अपनी कहानी भेजना चाहता है तो आप भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है और इंस्टाग्राम पर भी आप आसानी से भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए महेश जी के ही नज़रिए से हम इनकी कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों ये बात तब की है जब महेश जी की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को महेश जी का इंट्रोडक्शन दे दूं। महेश जी 35 साल के एक बहुत ही हंसी खुशी मतलब बहुत ही अच्छे एक इंसान हैं। महेश जी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। महेश जी शादीशुदा थे, इनकी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ ये मुंबई में रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में महेश जी एक जॉब करते थे। अब जॉब को मैं रिवील नहीं करूँगा, वो एक जॉब मुंबई में करते थे और अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहा करते थे। अब महेश जी बेसिकली मुंबई के रहने वाले नहीं थे, ये रहने वाले थे दोस्तों पुरुलिया के। जी हाँ, अब आप लोगों को मैं पहले बता दूं महेश जी के जो फैमिली थी, यानी कि उसके मम्मी पापा और महेश जी के सबसे बड़े वाले एक भाई और थे, वो सब दोस्तों पुरुलिया नाम के शहर के अंदर रहा करते थे। एक बार की बात है दोस्तों, महेश जी की ये जो पत्नी थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर ना पुरुलिया ही चले गई थी। मतलब कि महेश जी की माँ जो थी ना, जो इनकी माँ थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इसलिए महेश जी की पत्नी अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर पुरुलिया चले गई थी और लगभग 10 दिन से वहीं पर ही रह रही थी और अपनी सासू माँ की देखभाल कर रही थी, मतलब उनकी खिदमत कर रही थी। और महेश जी अकेले थे जो कि मुंबई में बचे हुए थे। जी हाँ, यानी कि ये मुंबई में काम करते थे और मुंबई में 10 दिन से लगभग अकेले रह रहे थे। तो एक बार क्या होता है, महेश जी ऐसे ही अपने काम से आए हुए थे और अपने घर में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। लगभग कुछ ही देर के बाद ना इनके पास इनके पापा का कॉल आता है। इनके पापा इन्हें बताते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है और अभी तुम्हारी माँ को हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो पुरुलिया आ सकते हो कुछ दिन की छुट्टी लेकर, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और यही बात महेश जी की पत्नी भी उनसे बोलती है कि कुछ दिन की काम की छुट्टी ले लो और पुरुलिया आ जाओ, जिससे कि तुम अपनी माँ को देख लेना, उनसे मिल लेना। अब ये कॉल जब महेश जी के पास आता है तो वो भी थोड़ा सा शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ के जॉब करने वाले इंसान थे। बट उनके दिल में ना एक फीलिंग्स आती है कि यार काम तो फिर कभी बाद में भी कर लेंगे, अभी कुछ दिन मतलब माता पिता को देख लें, उनके साथ रह लें, कुछ पल उनके साथ बिता लें। और ऊपर से माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसीलिए तो पिताजी का कॉल आया है। तो महेश जी यहाँ पर फैसला करते हैं कि अब वो कुछ दिन की छुट्टी लेंगे और पुरुलिया, मुंबई से पुरुलिया चले जाएंगे।
ये यहाँ पर महेश जी फैसला करते हैं, सब लोगों से बोल देते हैं कि मैं आ जाऊँगा पुरुलिया 10 दिन की छुट्टी लेकर। तो अब यहाँ पर महेश जी जिस जगह काम किया करते थे, ये उस जगह लेटर भिजवा देते हैं, यानी कि छुट्टी की अनुमति ले लेते हैं। वो लोग उनको बहुत ही अर्जेंट में छुट्टी मांगते हैं, तो वो लोग उनको छुट्टी देने को तैयार हो जाते हैं। लगभग महेश जी को 10 दिन की छुट्टियाँ आसानी से मिल जाती है। अब बस दोस्तों, छुट्टी मिलती है, महेश जी यहाँ पर अपना ट्रेन वेरेन का टिकट विकेट करवा लेते हैं मुंबई से पुरुलिया नाम के शहर में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, पुरुलिया से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एक बहुत ही खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला भूतिया जंक्शन, जिसका नाम है दोस्तों बेगनकोडर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम शायद पहले भी आपने कभी ज़रूर सुना होगा। काफ़ी सारी कहानियाँ इस स्टेशन के बारे में बन चुकी हैं। तो इस स्टेशन से होते हुए जा रही थी महेश जी की ट्रेन, मतलब कि जाने वाली थी। एनीवेज, वो दिन भी अब आ जाता है, और जिस दिन महेश जी को अपने मतलब मुंबई से पुरुलिया के लिए रवाना होना था, ये फौरन स्टेशन पहुंच जाते हैं अपनी सारी तैयारी करने के बाद। कुछ देर स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। ट्रेन यहाँ पर इनकी आ जाती है। अब ये सफ़र दोस्तों बहुत ही लंबा होने वाला था, क्योंकि मुंबई से पुरुलिया तक का सफ़र लिटरली बहुत ही लंबा है। इनको पहुँचने में लगभग कुछ दिनों का वक्त लगना था। इसलिए महेश जी ने ऑलरेडी अपना एसी वेसी वाला पहले ही सब कुछ अपना करा के रखा हुआ था, जिससे कि आने जाने में इन्हें कोई परेशानी ना हो। तो महेश जी ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और बस इनकी ट्रेन रवाना हो जाती है। दोस्तों चलिए अब हम कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये महेश जी हैं जिन्होंने मुंबई से पुरुलिया तक का सफ़र तय किया था। इनका आधे से ज़्यादा सफ़र बहुत अच्छे तरीके से बीत जाता है, मतलब कि इनको कुछ भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ये मुंबई से आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात आ जाती है वो वाली कि अब इनको ट्रेन से पुरुलिया पहुँचने में केवल कुछ घंटों का वक्त और लगना था। जी हाँ, तो अब ये यहाँ पर महेश जी थे, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना थक चुके थे। ये रात का वक्त हो रहा था, 9 या 9:30 बजे का वक्त हो रहा था। तो ये ट्रेन से खाना वाना थोड़ा सा खा लेते हैं, और खाना पीना खाने के बाद ये अपने मतलब वहीं पर ही सो जाते हैं, ट्रेन के अंदर ही सो जाते हैं। अब कुछ दूर ट्रेन चलती रहती है। तो पुरुलिया से पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पुरुलिया से 60 किलोमीटर की पास में ही, मतलब दूरी कह लो या पास कह लो, पड़ता है बेगनकोडर रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो अब यहाँ पर महेश जी की ये जो ट्रेन थी वो बेगनकोडर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली थी। जी हाँ, तो अब यहाँ पर महेश जी ट्रेन के अंदर ही सो जाते हैं। ट्रेन का माहौल भी शांत हो चुका था, लगभग ट्रेन के सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तो महेश जी भी वहाँ पर सो जाते हैं। अब दोस्तों, महेश जी ना सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। कुछ घंटे के बाद महेश जी की अब यहाँ पर आँख खुलती है। महेश जी उठते हैं, देखते हैं कि ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच रही है। कोई अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रहा है, तो वहीं कोई क्या कहते हैं सोने की तैयारी कर रहा है। कोई लोग ट्रेन के गेट पर खड़े हुए हैं, मतलब ऐसे वैसे सब लोग उठ चुके थे। तो महेश जी भी ये सब चहल पहल को देखकर उठ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है भाई ट्रेन में आखिर। उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। क्या पाते हैं कि ट्रेन तो रुकी हुई है, मतलब ट्रेन अभी चल नहीं रही है, ट्रेन रुकी हुई है। ठीक से देखने पर उनके सामने जो लोग बैठे हुए थे, उनकी खिड़की में ठीक से देखने पर उन्हें ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था कि ट्रेन किसी स्टेशन पर जाकर रुकी हुई है। ट्रेन के रुकने की वजह ऐसी वैसी नहीं है, ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुकी हुई है। तो महेश जी अब यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए थे वो उस जगह की खिड़की को खोलते हैं। अभी खिड़की बंद थी, तो वो जैसे ही उस जगह की खिड़की को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि ट्रेन बाकी में कोई स्टेशन पर जाकर रुकी हुई है। लेकिन दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस स्टेशन पर पूरी तरीके से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही उस स्टेशन पर कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था, ना ही उस स्टेशन पर मतलब ट्रेन से कोई जाता हुआ दिखाई दे रहा था, मतलब कुछ भी नहीं। स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो रहा था। उस स्टेशन पर एक अजीब सा इस तरीके का अंधेरा छा रहा था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में कभी भी बयान नहीं कर सकता। वो रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो रहा था। ये सब देखकर ना महेश जी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, अंदर अंदर दिल में डरते, कहते हैं कि यार ये कौन सा स्टेशन है, मैं कोई पहली बार तो आ नहीं रहा हूँ यार, जो क्या कहते हैं ये ट्रेन मतलब ऐसे स्टेशन पर जाकर रुकती है। तो महेश जी वहाँ पर कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि ट्रेन कितनी देर से लगभग यहाँ पर रुकी हुई है। तो वहाँ पर जो एक आदमी था
वो महेश जी से बात करता, वो बताता है कि लगभग 20 मिनट ट्रेन को हो चुका है और ट्रेन 20 मिनट से इसी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। ये बात सुनकर महेश जी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि कभी भी ट्रेन 20 मिनट किसी स्टेशन पर क्यों रुकेगी, और वो भी एक ऐसा स्टेशन जो पूरी तरीके से सुनसान दिखाई दे रहा है, जैसे स्टेशन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कोई वहां पर है भी या फिर नहीं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। महेश जी अब यहाँ पर थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, पानी वानी पी लेते हैं। लगभग 10-15 मिनट और इंतज़ार करते हैं ट्रेन का कि ट्रेन चले, लेकिन ट्रेन नहीं चलती। ट्रेन इस तरीके से उस रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी जैसे कोई ट्रेन में खराबी आ गई हो, कुछ पूछो मत। मतलब ट्रेन वहाँ से चिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश जी ट्रेन के अंदर बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन ट्रेन नहीं चल रही थी, इसीलिए वो सोचते हैं कि यार बाहर निकल कर देखूं तो आखिर कौन सा रेलवे स्टेशन है ऐसा जो मतलब ट्रेन वहां से चलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अपने महेश जी क्या करते हैं, ट्रेन के गेट पर जाते हैं। गेट पूरी तरीके से सुनसान हो चुका था, सारे लोग गेट पर से उतर चुके थे। महेश जी अपने ट्रेन से उतरते हैं तो पूरा तरीके से अंधेरा दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेशन पर वो घर टाइप का बना हुआ था जो कि हर स्टेशन पर बना रहता है, जिसके अंदर रेलवे के कर्मचारी बैठते हैं, मतलब काम वाम करते हैं। तो वो थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ते हैं, ठीक से देखने पर उनको पता चलता है इस मनहूस, इस सुनसान, इस अंधेरे से, इस खौफनाक, इस डरावने स्टेशन का नाम है बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखते हैं पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, महेश जी को इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये रेलवे स्टेशन कोई भूतिया है या कुछ है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, महेश जी बहुत मतलब पहले ओल्ड जनरेशन के हैं, तो वो इतना इस सब के बारे में ना ज़्यादा ना जांच पड़ताल नहीं करते। वो और एक कीपैड मोबाइल रखते हैं छोटा सा, ना ही उनको इंटरनेट पर ये कोई खबर वबर मिली कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन भूतिया है, और ना ही ऐसा कभी हुआ है कि ये ट्रेन बेगुनकोडर जैसे छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकी हो। पता नहीं आज ना जाने क्या हो गया कि ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, लगभग आधे घंटे से एक ही छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई है। महेश जी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। बाहर निकलने पर उनको बेगुनकोडर नाम का रेलवे स्टेशन सुनसान सा दिखाई दे रहा था, लेकिन स्टेशन पर उनको एक चिड़िया भी मंडराती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। खैर महेश जी दोबारा किसी ट्रेन के अंदर आते हैं और लगभग 10 मिनट तक फिर से इंतजार करते हैं कि ट्रेन चले, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए ट्रेन नहीं चलती। जी हाँ, अब अपने जो महेश जी थे ये फैसला करते हैं कि यार थोड़ा सा बाहर चलते हैं और बाहर ही थोड़ा सा बैठेंगे। तो ट्रेन के बाहर उतर जाते हैं और बाहर जाने के बाद ना ये अपनी वाइफ को कॉल लगाते हैं और बताते हैं कि ना ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है। इस स्टेशन का नाम नहीं बताते, बोलते हैं कि काफ़ी देर से रुकी हुई है, लगता है ट्रेन में कोई ख़राबी आ गई है। जैसी जैसी ट्रेन चालू हो जाएगी वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तो महेश जी वहीं पर स्टेशन पर एक जगह पर जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब कुछ देर तक अपनी पत्नी से बात करते रहते, कुछ ही देर के बाद ना फ़ोन कट होता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद महेश जी जिस जगह बैठे हुए थे ना, लगभग कुछ ही देर के बाद महेश जी को ना अपने आसपास से किसी की औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। महेश जी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। कोई औरत सिसकारियाँ भर भर कर रो रही थी, मतलब इस तरीके से रो रही थी, आप लोग खुद इमेजिन करके देखो। महेश जी शॉक हो जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। गौर से देखते हैं तो लगभग 200 थोड़ी सी दूर पर वहाँ पर स्टेशन के जहाँ जस्ट थोड़ा सा बगल में एक पेड़ बना हुआ है। उस पेड़ के पास में ना उन्हें एक औरत दिखती है जो कि अपने हाथ में एक बच्चा पकड़े हुई थी, और वो औरत उस बच्चे को इस तरीके से झुला रही थी और खुद ना सिसकारियाँ भर भर कर रो रही थी। मतलब ऐसे रो रही थी जैसे कि कुछ पूछो मत, जैसे कि उसको कोई मुसीबत, मतलब उसके ऊपर कुछ मुसीबत आ गई हो। महेश जी ये देखते हैं तो बहुत ही शौक हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं ये कोई ट्रेन की औरत तो नहीं है। हो सकता है कि ट्रेन की कोई औरत हो, ट्रेन रुकी है तो बच्चा रो रहा होगा तो उसको बाहर लेकर आ गई होगी। तो महेश जी अब यहाँ पर फैसला करते हैं कि वो उस औरत के पास जाएंगे और उस औरत से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहन जी हकीकत में तुम्हें हुआ क्या है। सोचते हैं और बढ़ चलते हैं उसी औरत के करीब। जैसे ही दोस्तों पैदल पैदल उस औरत के करीब जा रहे होते ना, औरत थोड़ा सा दूर थी, तभी अचानक से ट्रेन में से कोई उनको आवाज़ लगाता है।
ओ भाई, ओ भाई। 2-3 बार उनको कोई आवाज लगाता है। महेश जी पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते कि क्या हुआ, आवाज चिल्ला के बोलते हैं। बोलता है कि भाई मां पे मत जाओ, चुपचाप ट्रेन के अंदर आ जाओ, ट्रेन के अंदर। इस तरीके से महेश जी से बोलते हैं। महेश जी शॉक हो जाते हैं यार, कहते कि क्या बोल रहा है ये, ट्रेन के अंदर आ जाओ। और दोस्तों लगभग एक नहीं, ट्रेन के सारे यात्री महेश जी को ही घूर घूर कर देख रहे थे, सोच रहे थे कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब महेश जी ना रुक चुके थे, ना ही वो वहां बढ़ पा रहे थे, ना ही वो वहां, उन लोगों को गौर से देख रहे थे। अब कुछ ही देर के बाद क्या होता है, महेश जी वहीं से आवाज लगाकर पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो लोग इशारा करके महेश जी को वापस ट्रेन के अंदर बुला रहे थे, उस औरत के पास जाने से मना कर रहे थे। लेकिन महेश जी उनके इशारे को समझ तो लेते हैं, उनकी बात को मानने को तैयार नहीं होते दोस्तों, और वो एक बहुत बड़ी गलती को कर देते हैं। महेश जी क्या करते हैं, उस औरत के करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं। एनीवेज कुछ ही देर के बाद महेश जी उस औरत के करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ ही दूर चलते हैं और फाइनली अब वो उस औरत तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों वो जैसे ही वहां पर जाते हैं तो वो औरत तो फूट फूट कर रो ही रही थी, साथ ही साथ अब जो वो हाथ में अपना बच्चा पकड़े हुई थी ना, वो भी बहुत ही तेज तेज रोना शुरू कर देता है। महेश जी वहां पर जाकर पूछते हैं, बहन जी क्या हो गया तुमको, इतने सुनसान रास्ते में अपने बच्चे को लेकर क्यों रो रही हो, किसी बात की कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपके बेटे की तरह हूं। बहुत साफ दिल के इंसान थे, इसीलिए अपनी साफनेस वहां पे दिखा रहे थे। ऐसा बोलते हैं औरत से। औरत इनकी बात का कुछ जवाब नहीं देती दोस्तों। जी हाँ, औरत कुछ बोलती नहीं है, इनकी बात को कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन इतने में इन्हें आवाजें आती हैं, वो भी कहां से, ट्रेन के अंदर से। अचानक से ट्रेन का सायरन बज जाता है और साथ ही साथ ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो इन्हें चीख चीख कर, फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाते, ओ भाई जल्दी से ट्रेन के अंदर वापस आ जा, ट्रेन जाने वाली, जल्दी ट्रेन के अंदर वापस आ जा। इस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों एक नहीं, ट्रेन के बहुत सारे लोग इनको आवाज लगा रहे थे। कुछ लोग भी थे जो इनको घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इनको आवाज लगाकर वापस से ट्रेन के अंदर बुला रहे थे। महेश जी बहुत ही शौक हो जाते हैं, लोगों की तरफ मुड़कर देखते हैं, बोलते हैं कि यार यहाँ पे कोई लाचार महिला बैठी हुई है, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा उससे पूछ लेता हूँ क्या दिक्कत है, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, बस ट्रेन चलने वाली है। जैसे पीछे मुड़कर उस लाचार महिला की तरफ देखते हो तो क्या पाते हैं, वो महिला वहां से गायब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो औरत जो कि अभी अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, उसका बच्चा और वो दोनों मिलकर रो रहे थे, वो पलक झपकते ही कुछ चंद सेकंडों के, कुछ चंद मिनटों के अंदर वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, महेश जी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं, इनकी आत्मा कांप जाती है। अब दोस्तों महेश जी को वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सी चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। महेश जी फ़ौरन ही अब यहाँ पर अपनी ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन भी यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी थी। ये फ़ौरन ही भागते रहते हैं। कुछ ही दूर भागने के बाद ये फ़ौरन ही अपनी ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं तो ट्रेन तो वहाँ से रवाना हो ही चुकी थी। धीरे धीरे करके ट्रेन बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर देती है। दोस्तों महेश जी सही सलामत ट्रेन के अंदर वापस आ चुके थे और वो औरत उनके पास ना ही ट्रेन के अंदर उनको दिखाई दी, ना ही वो ट्रेन से झांक झांक कर बार बार उस स्टेशन की तरफ देख रहे थे, ना ही वो औरत उनको वहाँ पर दिखाई दे रही थी। महेश जी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। इस वक्त इनकी जो हार्ट बीट चल रही थी ना, वो इतनी तेज़ चल रही थी दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये इतने ज़्यादा डर चुके थे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कुछ चंद सेकंडों के अंदर कैसे गायब हो सकती है, और वो अजीब सी चीखने की आवाज़ किसकी थी। ट्रेन चलती रहती है, सारे के सारे लोग इन्हें ही देख रहे थे। महेश जी पूछते यार वो औरत एकदम वहां से गायब कैसे हो गई। लोग बाग इन्हें बहुत ही डर भरी निगाहों से देख रहे थे और बोल रहे थे कि तुम वहां पर एक दो लोग उनसे बोल रहे थे कि तुमसे किसने कहा कि तुम उस स्टेशन पर उतर जाओ। महेश जी बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया उस स्टेशन पर उतर के। तो लोग बाग उन्हें बताते हैं कि वो स्टेशन नॉर्मल नहीं है, वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। जी हाँ,
उस स्टेशन पर उतरना बिल्कुल भी मना है, इसीलिए ट्रेन में से कोई भी उस स्टेशन पर रात के वक्त ना ही उतर रहा था ना ही चढ़ रहा था। ये लगभग 2 या 2:30 बजे का टाइम हो रहा था दोस्तों, जिस समय पर ये घटनाएं हो रही थी। तो वो लोग महेश जी से ऐसी ऐसी बातें करते हैं। महेश जी ये बात सुनकर उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, लेकिन मन के अंदर एक डर भी था यार, अगर यकीन नहीं करूँ तो वो औरत एकदम गायब कैसे हो गई। इसीलिए इन्हें अब हल्का हल्का लोगों की बातों पर यकीन हो रहा था। और साथ ही साथ दोस्तों अब इन्हें एक नहीं बाकी और भी सारे लोग बताते हैं कि ये स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा था। 42 साल तक इस स्टेशन पर पहले कोई भी ट्रेन नहीं चलाई गई थी। बेगुन कोडर नाम का ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से भूतिया है, इसीलिए कभी भी तुम्हें इस रेलवे स्टेशन पर नहीं गुजरना चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि महेश जी को इस स्टेशन के बारे में नहीं पता था और वो अपने घर काफ़ी बार पुरुलिया आते जाते रहे थे। तो कभी भी ट्रेन ना बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर कभी भी नहीं रुकी यार, कभी भी नहीं रुकी। इतनी सुपर फास्ट ट्रेन आखिर उस छोटे से स्टेशन पर रुककर क्या करेगी। लेकिन उस रात पता नहीं ट्रेन क्यों उस रेलवे स्टेशन पर रुकी, इस बात का महेश जी काफ़ी पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग बाग भी उनकी बातों को कुछ अच्छे से जवाब नहीं दे पाते। हो सकता है कि ट्रेन के अंदर कुछ खराबी आ गई हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी, मतलब ट्रेन उस स्टेशन पर क्यों रुकी इस बात का जवाब ना महेश जी को मिल नहीं पाता, लेकिन ट्रेन रुकी थी। और जो उन्होंने सब कुछ देखा दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। अब बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन को बहुत दूर छोड़ चुके थे ये लोग और फाइनली अब 1-2 घंटे ही बचे थे महेश जी के पुरुलिया पहुंचने में। अब वो वक्त भी आ जाता है। बेगुनकोटा के बाद नेक्स्ट जो जंक्शन पड़ता है वो पड़ता है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, यानी कि पुरुलिया जंक्शन। तो महेश जी फ़ौरन ही जैसे इनका आता है तो वहाँ पर उतर जाते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही घर जाते हो तो पता है क्या पता चलता है इनको पता चलता है कि इनकी माँ की डेथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, महेश जी का फ़ोन स्विच ऑफ था। अभी तक इनके पापा, इनकी वाइफ इनको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको कॉल नहीं लग रहा था, इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं ना तो सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे। इनकी माँ लेटी हुई थी, इनकी माँ का इंतकाल, यानी कि इनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर जा चुकी थी। एक तो ट्रेन में हुए उस घटना की टेंशन, ऊपर से अब उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया था, आखिरी बार अपनी माँ से मिल भी नहीं पाए थे। एक तो इतने दूर का सफ़र तय करके अपने काम को छोड़कर अपनी माँ के लिए आए थे, जिसके लिए आए थे वो ही अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। महेश जी को दोनों तरफ से बहुत बुरा वाला सदमा लग जाता है दोस्तों। बहुत, मतलब 2 घटनाएं एक संग उनके साथ हो चुकी थी। खैर रोने लगते हैं, अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और इसी तरीके से जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब प्रोग्राम, तो वो अपने घर वापस मुंबई चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी महेश जी के साथ हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना, जिस घटना ने इन्हें अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। अब दोस्तों मुझे नहीं पता आप इस कहानी को सच मानो या फिर रियल, लेकिन ये कहानी है तो इन्हें कहानी की तरह ही ज़रूर आप सुनिएगा, ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत लगाइएगा। लेकिन दोस्तों जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। लिटरली जब महेश जी ने ये कहानी मुझे लिख कर भेजी थी तो मेरी भी, मतलब पढ़ने में ना मेरी भी रूह कांप गई थी। 2 तरफ से झटके महेश जी को लगे थे ये ज़िंदगी के अंदर। बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट महेश जी की ज़िंदगी में था, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पल महेश जी की ज़िंदगी में था, तो वो यही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को मेरा ज़रूर पसंद आया होगा, आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की हैरान कर देने वाली डरावनी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।